हेलो गाइस, तो सेकंड एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ईजू सीईओ को रिजेक्ट कर देती है और वहां से चली जाती है। सीईओ को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो गया। तभी सीईओ को उसकी मॉम की कॉल आती है जो शादी के लिए शॉपिंग कर रही थी। सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि सीईओ को समझ ही नहीं आता कि वो अपनी मॉम से क्या कहे, इसलिए वो अपनी मॉम से कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यूरा आती है और सीईओ से पूछती है कि ईजू कहाँ पर है। सीईओ कहते हैं कि वो यहाँ से चली गई, वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वहीं ईजू अपने घर आ जाती है और लीजंग से कहती है कि मैं सीईओ से शादी नहीं करूंगी। पर लीजंग को उसकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो चाहे शादी करे या ना करे। ईजू कहती है कि सब कुछ सुनकर भी कुछ ना सुनने का नाटक कर रही हो, और ये कहकर ईजू अंदर चली जाती है। लीजंग सोचती है कि इसने क्या बोला। तभी यहाँ पर यूरा और सीईओ भी आ जाते हैं। सीईओ कहते हैं कि हमें शादी को पोस्टपोन करना होगा। काम में बिजी होने की वजह से मैंने ईजू को टाइम नहीं दिया, जिस वजह से वो मुझसे नाराज हो गई है। तब जाकर लीजंग सीरियस होती है और कहती है ये सब हो क्या रहा है। सीईओ कहते हैं कि मुझे बस थोड़ा टाइम चाहिए ईजू को मनाने के लिए। तभी यहाँ पर ईजू आती है और कहती है शायद तुमने सुना नहीं, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। फिर सीईओ ईजू को बाहर लेकर आता है और कहता है मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुमने खुद मुझे प्रपोज किया था, तो अब ये सब नाटक क्या है। ईजू कहती क्योंकि मैं समझ गई हूँ तुम बस यूरा के पास रहना चाहते हो, तुम जानते हो तुम्हारा यूरा के साथ कोई चांस नहीं है, इसलिए तुमने मुझे चूज किया। तभी ईजू को सीईओ की मॉम की कॉल आती है। उन्होंने ईजू को कॉल इसलिए की थी ताकि ईजू से पैसे भेज दे और सीईओ की मॉम अपने लिए महंगी महंगी ड्रेसेस ले सके। पर ईजू कुछ नहीं कहती और कॉल को कट कर देती है। ईजू सीईओ से कहती है मैं चाहती हूँ ये सब तुम अपनी मॉम को खुद बताओ। ये कहकर ईजू यहाँ से जाने लगती है। तो सीईओ अपने घुटनों पर बैठ जाकर कहते हैं तुम जानती हो ना मेरी सिचुएशन कैसी है, प्लीज तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, और तुम तो मुझे पसंद करती हो ना, ये तुम्हें क्या हो गया है। पर ईजू वहाँ से चली जाती है। जब ईजू अंदर आती है तो वो लीजंग और यूरा की बातें सुन लेती है। यूरा कहती है कि अगर ईजू अभी शादी नहीं करना चाहती तो रहने दो, क्या पता उससे पहले मेरी ही शादी हो जाए, मुझे ग्यूक बहुत पसंद है। ये सुनकर लीजंग खुश हो जाती है। वो यूरा से कहती है पर क्या वो तुमसे शादी करने के लिए मान जाएगा, क्योंकि वो तेजा ग्रुप का दूसरा बेटा है और कंपनी का सीईओ भी है। यूरा कहती है कि वो मुझे पसंद जरूर करेगा। ईजू इनकी बातें सुनकर खुद से कहती है तो यूरा तुम्हें वो चाहिए, पर अब तो वो मुझे भी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम ग्यूक को देखते हैं जो यूरा का वेट कर रहा था। पर यहाँ पर ईजू आ जाती है। वो ग्यूक को हेलो बोलती है। ग्यूक कहते हैं कि तुम यहाँ कैसे। ईजू से पूछते है क्या तुम मुझे जानते हो। ग्यूक कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ जिससे मिलने आया हूँ तुम उसकी बड़ी बहन हो और सीईओ से तुम्हारी शादी होने वाली है। ईजू हंसते हुए उसके सामने बैठ जाती है और कहती है तुमने गलत सुना, मैं उनकी रियल बेटी नहीं हूँ, मैं एडॉप्टेड हूँ और हाल ही में मैंने अपनी शादी भी तोड़ दी। पर कैसा रहेगा अगर यूरा की जगह तुम मुझे शादी के लिए चुनो, ये सब बिजनेस के लिए है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो कहीं आराम से बैठकर बात करते हैं और तब मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। ग्यूक हंसने लगकर कहता है मैं तुम्हें ही क्यों चूज करूं, मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि इतनी सेक्सी लड़की को छोड़कर तुम जैसी सिंपल लड़की से शादी कर लूं। ईजू कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि पहली मीटिंग में ही तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि मैं सेक्सी हूँ या नहीं। तब ग्यूक कहते हैं कि ठीक है, और वो ईजू के सामने होटल का एंट्री कार्ड रख देता है और वो ईजू से कहते हैं कि अगर ऐसा है तो साबित करो, अगर तुम मेरे लिए वर्थ इट हुई तो मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। तभी यहाँ पर यूरा आ जाती है। वो इसे पूछते तुम दोनों साथ में क्या कर रहे हो, पर ग्यूक उसे पीछे ही रोक देता है और ईजू से पूछता है अब तुम क्या करोगी। यूरा कहती है किसका क्या मतलब है। वो ईजू से कहती तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ईजू कहती कि अब इसका कोई मतलब नहीं है और फिर वो उस कार्ड को उठाती है, जिसके बाद ग्यूक ईजू को अपने साथ ले जाता है और पीछे यूरा एम्बेरस होकर वहीं खड़ी रह जाती है। दूसरी तरफ हम सीईओ को देखते हैं। वो अपनी मॉम से कहते हैं कि हमने शादी पोस्टपोन कर दी है। उसकी मॉम उसे डांटने लगती है। तब सीईओ की बहन कहती है कि लगता है सीईओ ने कुछ ज्यादा ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, मैंने इसे ईजू के सामने घुटनों पर देखा था। फिर वो सीईओ से पूछते कहीं ऐसा तो नहीं कि ईजू का पता चल गया कि तुमने उसके पैसे चुराए थे, या फिर उसे ये तो नहीं पता चल गया कि तुम यूरा को पसंद करते हो। तभी सीईओ को यूरा की कॉल आती है। यूरा रोते हुए सीईओ को उसी जगह पर बुलाती है और वहीं हम ग्यूक और ईजू को देखते हैं। ग्यूक कहते हैं कि दरवाजा खोलो, तुम इतना डर क्यों रही हो, मैं तुम्हें अभी नहीं खाने वाला। और फिर वो दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। ईजू डरने लगती है कि आखिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है।
ग्यो कहते हैं कि उसका रिजर्व किया हुआ रूम है, जब भी वो अकेले काम करना चाहता है तो वो यहाँ पर आ जाता है। दूसरी तरफ नीचे सीयोक भी आ जाता है। यूरा उसे रोते हुए सब कुछ बता देती है और कहती है अभी भी वो दोनों ऊपर होटल रूम के अंदर ही है। सीयोक कहता है कि तुम परेशान मत हो, वो दोनों काम के सिलसिले में गए होंगे। यूरा कहती है कि तुम मुझे इतना बेवकूफ समझते हो। ग्युक ने ईजू के कंधे पर हाथ रखा हुआ था। वो दोनों होटल रूम में क्या कर सकती है, क्या ये मुझे नहीं पता। रूम में ग्युक ईजू से कहते तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूं, पर उससे पहले मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ठीक हो या फिर नहीं। और ये सुनकर ईजू बहुत घबरा जाती है। ग्युक उसके पास आता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, अब मुझे ये बताओ कि तुम क्यों चाहती हो कि मैं तुमसे शादी करूं। ईजू कहती तुम्हारी दादी चाहती है कि तुम घर लौट आओ और तेजा ग्रुप को ज्वाइन कर लो और अपनी फैमिली स्टार्ट करो। अगर तुम ये चूज नहीं करते हो तो तुम्हारी दादी तुम्हारी करंट वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेगी ताकि वो तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचा सके। जो मैं अब बोलने वाली हूँ उसे सुनकर सरप्राइज मत होना। मैं तुम्हें मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले ही बता सकती हूँ कि सामने वाले कंपटीटर का क्या हाल रहेगा। तुम्हारी कंपनी मर्जिंग की बात कर रही है, लेकिन आगे जाकर टूट कर बिखर जाएगा क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट बढ़ने वाला है। ग्युक उससे पूछता है तुम्हें ये सब इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, जरूर सीयोक ने बताया होगा। ईजू कहती कि ये बात दोबारा मत बोलना, और जब हमारी शादी होगी तो मैं बिजनेस पार्टनर की तरह तुम्हारा साथ दूंगी, पर हम अपना फाइनेंस अलग अलग रखेंगे और इस तरह हम तुम्हारी कंपनी को ऊपर तक ले जाएंगे। तब तक मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम डाइवोर्स दे देंगे। तो बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे। ग्युक को ये तो समझ आ गया था कि ईजू बिजनेस में उसकी हेल्प कर सकती है, पर वो सोचते कि ईजू ने उसे ही क्यों चूज किया, और ईजू भी अपने मकसद के बारे में खुलकर नहीं बताती। दरअसल ईजू के सब इसलिए पता था क्योंकि वो 2023 से एक साल पीछे 2022 में आ गई थी और उसने आने वाला कल देखा था। ग्युक कहता है कि ठीक है, मैंने सोचा था कि तुम बोरिंग हो, पर तुम सच में वैसी नहीं हो। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहता हूँ, यानी कि ग्युक का जवाब हाँ था। तभी ईजू को यूरा का मैसेज आता है कि चाहे कितनी भी रात हो जाए मैं नीचे खड़े होकर तुम्हारा वेट कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तब ईजू मुस्कुराती है और ग्युक से कहते हैं अगर तुम फ्री हो तो क्या आज हम यहीं पर रुक सकते हैं। तो दोपहर से शाम हो जाती है पर वो दोनों रूम से बाहर नहीं आते और यहाँ यूरा ने किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। यूरा सीयोक से कहती है वो तो तुम्हें इतना पसंद करती थी, फिर एक रात में इतना क्या बदल गया और वो ऐसे कैसे बन गई। वो अभी भी उसके साथ अंदर है पर तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तब सीयोक कहती कि तुम परेशान मत हो, मैं कल उससे इस बारे में बात करूंगा। यूरा समझ जाती है कि ये कुछ नहीं करने वाला। वो नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। वही हम ईजू को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और वो अपने बालों को बांधने का ट्राई करती है पर उससे हो नहीं पाता। तब ग्युक उसकी हेल्प करता है और कहते हैं तुम बहुत पतली हो, अगर तुम्हें मेरी वाइफ बनना है तो वेट गेन करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मुझसे पहले मेरी वाइफ मर जाए। ये सुनकर ईजू इमोशनल हो जाती है और कहती इससे पहले भी मैं एक बार मर चुकी हूँ। उस सिचुएशन में मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, सब लोगों ने मुझे लाचार बना दिया था, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। ग्युक उसके कंधे पर हाथ रखते और कहते तुम बहुत ही नशे में हो, तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। और तब ईजू उसी के कंधे पर सो जाती है। तब ग्युक उसे संभालता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ईजू सोकर उठती है तो वो अपने सामने ग्युक को देखती है, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि कल रात क्या हुआ था और ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। इसलिए वो बिना ग्युक को जगाए वहाँ से बाहर आ जाती है। जब ईजू घर पहुँचती है तो सीयोक पहले से ही वहाँ उसका वेट कर रहा था। वो ईजू से पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी, मैंने सुना कि तुम ग्युक के साथ थी। अब ये मत बोलना कि सच नहीं है। पर अब वो ईजू के लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए ईजू से इग्नोर करके अंदर चली जाती है। जैसे ईजू अंदर आती है तो लीजंग उसे जोर से एक थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की जिसे यूरा पसंद करती है। और इस पर ईजू भी उसे जवाब देती है और कहती है आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। हांजे कहते हैं कि क्या तमाशा लगा रखा है, दोनों बहनें एक ही लड़की के लिए लड़ रही है। वो ईजू से कहते हैं कि जैसा तय हुआ था वैसा ही होगा, तुम सीयोक से शादी करोगी। ईजू कहती है मैं उससे प्यार नहीं करती। हांजे कहते हैं तुमने खुद कहा था कि तुम सीयोक को पसंद करती हो। ईजू कहती कि अब नहीं करती क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। पर सीयोक बीच में आकर अपनी सफाई देने लगता है और कहता है ये सब मेरी गलती है, मैंने ईजू को ज्यादा टाइम नहीं दिया। पर ईजू कहती है मैं ग्युक को पसंद करती हूँ। ये सुनकर यूरा रोने लगती है। उसके बाद ईजू अपने कमरे में आ जाती है। मैनेजर किम कमरे में आते हैं और वो ईजू से उसका फोन ले लेते हैं और उसे मेडिसिन देते हैं जो वो हर रोज ईजू को देते थे। ईजू भी ज्यादा नाटक नहीं करती और वो मेडिसिन ले लेती है। उसके बाद मैनेजर किम उसे लॉक करके चले जाते हैं।
ये पहली बार नहीं था जब उसे ऐसे लॉक किया गया था। बचपन में छोटी छोटी बातों पर उसे रूम में लॉक कर दिया जाता था और पता नहीं कितने दिनों तक वो रूम में भूखी प्यासी लॉक रहती थी। फिर हम देखते हैं ईजू उस मेडिसिन को मुंह से निकाल कर डब्बे में रख देती है। इससे हमें पता चलता है कि वो हर रोज ऐसे ही करती थी। दूसरी तरफ हम ग्युक को देखते हैं जो काफी परेशान था क्योंकि ईजू ने उसके लिए एक नोट छोड़ा था कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी, पर अब तक उसकी कॉल नहीं आई। ग्युक के जीजाजी जो कि उसके सेक्रेटरी भी थे वो ग्युक से कहते हैं कि अब तुम घर पर क्या बोलने वाले हो, पर ग्युक कोई रिप्लाई नहीं देता। जब ये दोनों घर पहुंचते हैं तो ग्युक का डैड, उसकी मॉम और उसकी ग्रैंड मदर पहले से ही उसका वेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें ग्युक और ईजू के बारे में पता चल गया था। तभी ग्युक को ईजू की कॉल आती है। ग्युक उसे पूछते तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की, मैं कब से तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। सब लोग ग्युक को घूरने लगते हैं। ईजू कहती है कि मुझे रूम में लॉक कर दिया है, अगर तुम मुझे बचाने आओगे तो मैं तुम्हें स्टॉक मार्केट की और भी इंफॉर्मेशन दूंगी। फिर ग्युक अपनी फैमिली से कहते हैं कि मेरी होने वाली वाइफ मुसीबत में है, मुझे उसे बचाने जाना होगा। ग्युक की मॉम कहते अगर तुम उसकी फैमिली के साथ मिलकर बिजनेस बढ़ाने का सोच रहे हो तो तुम गलत हो, वो एडॉप्टेड है। ग्युक कहते हैं कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी है। फिर ग्युक यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईजू ने बच्चों से फोन लेकर ग्युक को कॉल की थी और जब वो उन्हें फोन वापस देने लगती है तो लीजंग उसे देख लेती है। वो ईजू से कहती है कि तुम्हें जितनी ट्रिक्स आजमानी है आजमा लो, तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें बचाने यहाँ आएगा। जब उसे पता चलेगा कि तुम हमारी रियल बेटी नहीं हो बल्कि एडॉप्टेड हो, वो तुम्हें भाव तक नहीं देगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्युक पहुंच जाता है। लीजंग को लगता है कि शायद वो यूरा के लिए आया है, पर ग्युक ईजू का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले आता है और उसकी फैमिली से उसका हाथ मांगता है। हांचे कहते हैं कि तुम तो यूरा को पसंद करते थे। ग्युक कहते हैं कि मैं यूरा को नहीं बल्कि यूरा मुझे पसंद करती है, मैं तो ईजू को पसंद करता हूँ। हांचे कहते हैं कि अगर तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हो तो मैं अब क्या ही बोलूँ। ग्युक कहते हैं कि इसका मतलब आपकी हाँ है। उसके बाद ग्युक ईजू को अपने साथ ले जाता है। फिर हम इन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं पर ईजू यहाँ पर कुछ भी नहीं खा रही थी। ग्युक कहते हैं कि क्या हुआ, तुम ये क्यों नहीं खा रही। ईजू कहती है कि मुझे इन सब की आदत नहीं है, मुझे बाहर स्टोर का खाना खाना पसंद है। तब ग्युक उसे गार्डन में ले आता है और उसके लिए स्टोर का खाना भी ले आता है। तभी ईजू से स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन देने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्युक ने उसे इसलिए बचाया ताकि वो ग्युक को इंफॉर्मेशन दे सके। पर ग्युक उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, पहले तुम खाना खा लो। पहली बार किसी ने ईजू की इतनी फिक्र की थी। ईजू उसे कहती है कि तुमने देखा ना मेरी फैमिली मेरे साथ कैसा बिहेव करती है। इसके बाद ईजू खाना खाने लगती है पर उसे वोमिट हो जाती है। ग्युक उससे पूछता है तुम्हारे साथ उस घर में क्या होता था। यहाँ हमें पता चलता है कि कोई उसके खाने में जहर मिलाया करता था। वो एक हाउसकीपर थी और जैसे वो पकड़ी गई उसे निकाल दिया गया। ईजू कहती कि ऐसी फैमिली के बीच रहना जहाँ हमेशा डर बना रहे कि कोई आपको नुकसान पहुँचा सकता है, वो फैमिली तो नहीं होती। जिन लोगों ने मेरी ये हालत की है मैं उससे बदला चाहती हूँ। तब ग्युक समझ जाता है कि ईजू ने उसे ही चूज क्यों किया। ग्युक उससे पूछता है तो तुमने मुझे इसलिए चूज किया ताकि तुम रिवेंज ले सको। ईजू हाँ कहती है और साथ ही ये भी कहती है कि यूरा तुम्हें पसंद करती है। जब यूरा हर्ट होगी तो सीयोक भी हर्ट होगा, साथ ही यूरा की मॉम भी हर्ट होगी। तब मैं देखूंगी कि अपनी बेटी के लिए वो किस हद तक जाएगी। ग्युक कहते हैं कि मुझे ऐसी ही लड़की पसंद है जिसके अंदर पावर हो और तुम ऐसी ही हो। उसके बाद ग्युक उसे फूल तोड़कर लाता है और उसकी रिंग बनाकर ईजू को पहनाता है। ग्युक उसे पूछता है विल यू मैरी मी। ईजू हाँ कहती है और उसके बाद वो ग्युक को किस कर देती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।